हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है यार आपका नई सीरीज नई प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है कोजी कंपोज। ठीक है। तो यार इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपोज में क्या क्या हम लोग कमाल धमाल मचा सकते हैं, यूआई कैसे बना सकते हैं, एक्सएमएल से कैसे डिफरेंस है, क्या क्या फायदा है, एंड जानेंगे सब कुछ। तो यार इसके लिए हम बेसिकली यूज करने वाले हैं एंड्रॉयड की कोड लैब का। ठीक है। कोड लैब बेसिकली बहुत सारे इनके गो अलोंग कोड्स होते हैं, जिसमें हम लोग जिसको फॉलो करके हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। तो कंपोज के लिए यार ये जेटपैक कंपोज बेसिक्स का प्लेलिस्ट है, हम लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग इसको अपने टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। बट हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि इसको कवर करने का, फिर आप इसको जाके अलग से भी देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ कुछ लिखा है इसने कि कंपोज एक मॉडर्न टूल किट है, यूआई डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, एंड सब कुछ लिखा है कि ठीक है कि क्या है। एक्सएमएल से कैसे डिफरेंट है। एक्सएमएल में हम लोग एक अलग फाइल बनाते थे जिसमें बहुत सारा हम कोड लिखते थे, फिर उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे, फिर उसके वेरिएबल पे हम गेट करते थे, सेट करते थे, कुछ अलग अलग चीजें करते थे। कंपोज में क्या है कि कॉटलिन में ही आप यूआई का कोड भी लिख सकते हो, बेसिकली डिक्लेरेटिव कोड है। ठीक है। सो ये डिफरेंस है। ये इसका एक वीडियो है, वो देख सकते हो आप चाहे तो। हम लोग क्या बनाने वाले हैं इसमें ये बता रहा है। एक ऐसा एक लिस्ट सा बनाएंगे जिसको हर लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक टेक्स्ट होगा, कुछ कुछ होगा। तो इससे एनिमेशन आ गया, बटन आ गया, क्लिक्स आ गया, आपका लिस्ट आ गया, ये सब चीजें आ गई। क्या क्या चाहिए आपको, लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैसे नया कंपोज प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल है, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, क्लिक स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, ये कंपोज का सिंबल है, इसको क्लिक करना है और एक नया प्रोजेक्ट आपको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, ये रहा कंपोज का आइकन, नेक्स्ट किया इस पे। ठीक है। इसको नाम लिख देते हैं कोजी कंपोज। ठीक है, कोजी कंपोज कर दिया। ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दो, तो जो भी है फिनिश दबाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोजी कंपोज क्यों रखा नाम, की कोजी क्या है। सो कोजी जरूरी नहीं कि आप हमेशा गर्लफ्रेंड के साथ ही हो। पढ़ाई के साथ अगर आप कोडिंग के साथ कोजी होते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। खान सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग भी था, मैंने सुना था, वो मैंने खोल के रखा है। सो वो बोलते हैं, देखिए, लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, प्रेम 2 मिनट में हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, वो भी आपने सुना होगा। ठीक है, पढ़ाई वो भी मस्त है, बिल्कुल सही है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो तुम लोग भी, और ये सब छोड़ दो। ठीक है, तो देखते हैं, सिंक करते हैं। सिंक हो रहा है यार, काफी टाइम लग सकता है। ठीक है। सो ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा आपके पास सिंक होते ही। ठीक है, ऐसा कुछ स्क्रीन खुल जाएगा, एंड इसमें मेन एक्टिविटी होगा, कुछ कंपोनेंट एक्टिविटी होगा, सेट कंटेंट होगा। यहाँ पे हम लोग एक्सएमएल का फाइल सेट करते थे, करेक्ट, याद है, सेट कंटेंट करके एक्सएमएल का फाइल सेट करते थे। यहाँ पे कुछ और किया हुआ है, कोजी कंपोज थीम। कोजी कंपोज हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, उसका थीम है, आई गेस ये थीम होगा। ठीक है, एंड फिर ये स्कैफोल्ड कुछ करके है, बेसिकली सरफेस टाइप का कुछ होगा मेरे को जहां तक लगता है। एंड फिर ये ग्रीटिंग करके एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे ग्रीटिंग एक फंक्शन है। और काफी कुछ है, काफी कुछ इसने बना के दे दिया। देखते हैं कि इसने क्या बना के दिया। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली समझा भी रखा होगा कि क्या बनाया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक्टिविटी हमने बनाई है और बेसिकली सब कुछ हमने सेट कर दिया, ऐसा कुछ दिखेगा, जो कि सही बात है, दिखेगा। इसका नाम बेसिक कोडलेस थीम है, हमारा कोजी कंपोज थीम है। ठीक है, सरफेस की जगह हमारा स्कैफोल्ड है, हो सकता है नया स्कैफोल्ड आया हो, पुराना हो सरफेस। ठीक है, फिर ग्रीटिंग करके एक मेथड कॉल किया है, कंपोजेबल एक फंक्शन है। सो बेसिकली मेरे को जहां तक अभी लग रहा है कि एक फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन, उसके ऊपर अगर @कंपोजेबल लिख दो तो वो उस फंक्शन को कंपोजेबल बना लेता है। ठीक है, तो ये कंपोजेबल होगा। ये टेक्स्ट है, आई गेस इससे टेक्स्ट लिख सकते होंगे स्क्रीन पे, जैसे टेक्स्ट भी हम लिखते हैं। इसमें क्या टेक्स्ट दिखाना है, हेलो, नेम, नेम इसका वेरिएबल है। ठीक है, साथ में ये प्रीव्यू लगाया हुआ है। प्रीव्यू यानी आई गेस बिना रन किए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में ही देखना है कि उसको कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वो सब देखने के लिए ऐसा कुछ ये इनबिल्ट बना के देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसा हमने देखा कि ये बोल रहा है कि कंपोजेबल फंक्शंस क्या होते हैं, रेगुलर फंक्शंस होते हैं, उनके ऊपर कंपोजेबल लगता है।
ठीक है। एंड साथ में ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उस पैरामीटर की मदद से अपने टेक्स्ट को या कुछ भी आपका जो भी व्यू है उसमें चेंजेस कर सकते हो। अ, तो ये है। और तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, बेसिक कोड लैब थीम ये बोल रहा है कि स्टाइल करने के लिए कि कंपोजेबल फंक्शन को कैसे स्टाइल करेंगे, थीमिंग कैसे करेंगे। तो ये बोल रहा है कि हम लोग थीमिंग वाले सेक्शन में इसके बारे में और कुछ जानेंगे। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट बेसिकली हमको पता ही है। ठीक है, साथ में ये बोल रहा है कि प्रीव्यू क्या है। प्रीव्यू, हाँ, हमने जैसा सही समझा कि ये कोई पैरामीटर नहीं होता इसमें, जैसे इसमें कोई फंक्शन में पैरामीटर नहीं पास किया है। और ये बोल रहा है कि प्रीव्यू में हम लोग वो पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी हमको सेट करना है, लाइक नेम या फिर कुछ भी। ठीक है, तो प्रीव्यू क्या करता है, बिना किसी रन किए, बिना आपको डिवाइस पे रन किए आपको स्क्रीन पे ही प्रीव्यू दिखाता है, एंड्रॉइड स्क्रीन के ही उस पे प्रीव्यू दिखाता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, देखते हैं एक बार कि कहाँ दिख रहा है हमको ये प्रीव्यू। द प्रीव्यू माइट नॉट अपीयर इफ कोड इज सेलेक्टेड, क्लिक स्प्लिट टू सी प्रीव्यू। ठीक है, एक बार जाते हैं हमारे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन है, ये कोड है, ये स्प्लिट है, स्प्लिट दबाते हैं। सो ये बोल रहा है कि बिल्ड एंड रिफ्रेश करो ताकि आपको प्रीव्यू दिखे। देखते हैं बिल्ड एंड रिफ्रेश करके। सो बिल्ड होता है। यार इतना टाइम लेता है ना एंड्रॉइड स्टूडियो बिल्ड होने में, क्या ही बोले। ठीक है, तो बिल्ड हो गया है जैसा हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको ग्रीटिंग प्रीव्यू भी दिख रहा है, हेलो एंड्रॉइड भी लिखा हुआ दिख रहा है। क्यों हेलो एंड्रॉइड दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने ने ये रहा कंपोजेबल कॉल किया हुआ है। ये रहा प्रीव्यू। प्रीव्यू बेसिकली आपको वही दिखेगा जो एथरेट प्रीव्यू, आपने जिस मेथड पे एथरेट प्रीव्यू लगाया है वही केवल प्रीव्यू में दिखेगा, बाकी चीजें नहीं दिखेगी। तो क्या दिख रहा है, कोजी कंपोज थीम में हमने ग्रीटिंग कॉल किया हुआ है और उसमें एंड्रॉइड पास किया हुआ है। सो ये जाके इस मेथड को कॉल करेगा जो कि कंपोजेबल है, और वो एक टेक्स्ट शो करेगा, हेलो डॉलर नेम। नेम यानी जो नेम पास किया। अब मान लो मैंने यहाँ से अगर लोकेश पास किया होता तो ये आई गेस लोकेश दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये चेंज हो गया लाइव में हेलो लोकेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नेम क्या पास किया, लोकेश। तो इस फंक्शन में नेम क्या मिलेगा हमें, लोकेश। एंड फिर टेक्स्ट में सेट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हेलो नेम। नेम यानी लोकेश। तो ये यार आप ट्राई कर सकते हो, इवन डिवाइस में भी रन करने का ट्राई कर सकते हो, डिवाइस में भी सेम ही दिखेगा, है ना। तो रन कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या दिखता है। बहुत टाइम लेता है यार ये बिल्ड होने में, रन होने में एंड्रॉइड स्टूडियो। जब ये तो अभी तो फिर भी चलो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास डिवाइसेस हैं, मेरे पास काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, फिर भी उसमें टाइम लेता है। जब मेरे पास गरीबों वाला लैपटॉप था स्टार्टिंग में, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, एकदम 2 GB वाला रैम। मतलब ऐसा होता था कि सुबह कुछ कोड लिख दो, शाम तक फिर भूल जाओ, कुछ अपना मजे मारो, और फिर शाम तक वो जाके आपको आ, दिखाएगा। ठीक है, तो सैमसंग सेलेक्ट कर लिया हमने। सो यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो एंड्रॉयड आ गया आपका। ठीक है, सो बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक तो फिलहाल, और एकदम सही लग रहा है कि आपको कोई भी टेक्स्ट अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो टेक्स्ट लिखो, उसके अंदर टेक्स्ट डालो, ये मॉडिफायर भी लिखने की जरूरत नहीं है, हेलो कुछ भी लिखोगे आप वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। जरूरी नहीं है कि डॉलर नेम लिखे। प्रीव्यू भी लिखना जरूरी नहीं है यार, प्रीव्यू केवल यहाँ पे स्क्रीन पे देखने के लिए चाहिए होता है। एंड्रॉइड में आपको रन करने के लिए नीचे इसको मैं अगर हटा भी दूं तो कोई एरर नहीं आएगा। इवन मैं यहाँ पे नेम की जगह कुछ स्टैटिक भी लिख सकता हूँ, D4 D5। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं नॉर्मल, आपको अगर दिखाना है तो ऐसा लिखा हमने, और इसको हमने कॉल किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो वो देखो हेलो D4 D5 आ गया, और मैंने इस मेथड को सेट कंटेंट के अंदर से ही, स्कैफोल्ड के अंदर से ही ग्रीटिंग कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीजें भूल जाओ एक बार के लिए, मॉडिफायर वॉडिफायर कुछ लगाना जरूरी नहीं है अभी के लिए। मैं इसको सबको हटा सकता हूँ। ठीक है, ये हटा सकता हूँ, और ये भी हटा सकता हूँ। ठीक है, अभी भी दिख रहा होगा आपको, बट ऊपर चिपक गया है जाके। सो वो क्योंकि पैडिंग मार्जिन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए वजह से, बाकी सब ठीक है। सो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। बेसिकली ये है कि आप ग्रीटिंग में ऐसा लिखोगे। बेसिकली हमने यहाँ पे ग्रीटिंग मेथड कॉल किया है जो कि नेम इज इक्वल टू एंड्रॉइड पास करता है, एंड यहाँ पे ये यूज करता है। इवन सीधा मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी हम लोग सीधा लिख सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिखा लोकेश। ठीक है, अब इसको भी रन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, रन हुआ, लोकेश दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे चिपक गया। ठीक है, वो सब चीजें देखेंगे कि आगे का क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ठीक है, हमने प्रीव्यू देख लिया है, हमने ग्रीटिंग ये सब देख लिया कि प्रीव्यू क्या होता है। प्रीव्यू होता है बेसिकली आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर दूं पूरे को,
ठीक है, और प्रीव्यू वाले मेथड तक चला जाऊं, सो दिख रहा होगा आपको, है ना। सो प्रीव्यू केवल स्क्रीन पे देखने के लिए, कि आपको चेक करना है कि आपका कैसा दिख रहा है और आपको रन नहीं करना और स्क्रीन पे देखना है, तो इसके लिए आपको प्रीव्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए हम भैया। आगे चलते हैं, ट्विकिंग द यूआई। बहुत सिंपल लग रहा है ट्विकिंग द यूआई। ठीक है, ट्विकिंग द यूआई क्या है, बोल रहा है कि चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए, कि हमको कुछ कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यू कैन डू दिस बाय रैपिंग द टेक्स्ट कंपोजिबल विद अ सरफेस। तो बोल रहा है जो भी आपका टेक्स्ट कंपोनेंट है उसको एक सरफेस से आप रैप कर सकते हो, और उसमें आप कुछ भी अपना कलर डाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं भैया कैसे सरफेस में क्या कर सकते हैं, कुछ बोल रहा है। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जाके आप इसको सरफेस डाल सकते हो। ठीक है, और सरफेस के अंदर आप कंट्रोल एक्स करके टेक्स्ट डाल सकते हो, और सरफेस के अंदर ब्रैकेट्स में आपको कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाल रहा है सरफेस के अंदर कलर। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये कलर सेट कर रहा होगा। ठीक है, सो ये मटेरियल थीम से कलर ले रहा है, थीम डॉट कलर स्कीम डॉट डॉट प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी कलर लिया इसने। लिया कहाँ से वो देखते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। ये कलर स्कीम है, कुछ कुछ डिफाइन करी होगी हमने कहीं पे, सो ये वहां से कलर ले रहा है। ठीक है, एंड कुछ कुछ कलर चेंज हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, देखते हैं यार यहाँ पे कहीं पे कलर डिफाइन होगा। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यूआई थीम, और यहाँ पे कलर्स है, ये रहे कलर, एंड ये रहा प्राइमरी की। डार्क कलर स्कीम आपका पर्पल 80 है, लाइट कलर स्कीम आपका पर्पल 40 है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो गया है और मेरे को एक यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है। ठीक है, एक चीज यार आपने नोटिस करी होगी, ठीक है, इसने भी बताया है बेसिकली, देख लेते हैं क्या बताया। ठीक है, तो ये बोल रहा है द कंपोनेंट नेस्टेड इनसाइड सरफेस विल बी ड्रॉन ऑन टॉप ऑफ दैट बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब इस लाइन में जो भी मैंने कलर डिफाइन किया है और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डिफाइन किया है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, प्रीव्यू दिख रहा है हमको इस तरह का, बिल्कुल सही बात है, इस तरह का प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक चीज आपने मिस कर दी होगी कि टेक्स्ट अब वाइट है ना। मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर डाला टेक्स्ट अपने आप वाइट हो गया, जबकि अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूं तो टेक्स्ट मेरा वाइट नहीं दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था। ठीक है, अगर इसके बिना देखूंगा तो टेक्स्ट मेरा ब्लैक दिख रहा है, बट मैंने जैसे यही डाला तो टेक्स्ट भी वाइट हो गया। कैसे यार, मैंने तो सरफेस बैकग्राउंड कलर चेंज किया, टेक्स्ट कैसे चेंज हो गया। तो इसका ये क्या क्या कारण दे रहा है कि जिस तरह से मटेरियल थीम बना है कंपोज का वो ऑटोमेटिकली मतलब स्मार्ट है। अगर उसको लगता है कि बैकग्राउंड कलर ये है, सरफेस कलर ये है, ठीक है, तो उसको पता है कि हाँ प्राइमरी है तो इस पे ऑन प्राइमरी कलर हमको व्हाइट सेट करना है कि क्या करना है। अभी अभी हम लोगों ने थीम में देखा ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सो इस तरीके से यहाँ पे ऑन सरफेस कलर ये सब कलर भी डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सो उन कलर्स की मदद से ये पता करता है कि प्राइमरी के ऑन प्राइमरी कितना वाइट करना है। तो लाइट अगर थीम है तो ऑन प्राइमरी वाइट करना है, डार्क थीम का भी कुछ होता है। सो इस तरह से कंपोज सॉरी मटेरियल थीम भी इंटरनली डिफाइन करके रखता है कि ऑन सरफेस कलर क्या है। तो सरफेस कलर आपका अगर प्राइमरी कलर है तो द टेक्स्ट ऑन द टू शुड बी ऑन प्राइमरी, कि जो टेक्स्ट है उसके ऊपर वो ऑन प्राइमरी होनी चाहिए, प्राइमरी के ऊपर कौन सा कलर है। ठीक है, सो ये हमको समझ में आ गया कि ये थोड़ा स्मार्ट है। इसके बाद ये बात कर रहा है मॉडिफायर की, कि हमने बहुत जगह भाई देखा कि ये मॉडिफायर मॉडिफायर मॉडिफायर, ये मॉडिफायर क्या है। ठीक है, सो ये रहा मॉडिफायर मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्या होता है वो समझते हैं। सो मॉडिफायर क्या बोल रहा है कि ये, कि जैसे जो भी कंपोज के फंक्शंस हैं, जैसे ये आप देखोगे सरफेस, सरफेस भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, एथरेड कंपोजेबल। यहाँ पे देखोगे कंट्रोल के डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसने भी एथरेड कंपोजेबल लगाया है, यानी ये कॉटलिन का खुद का कंपोजेबल फंक्शन है। इवन टेक्स्ट भी कंपोजेबल फंक्शन है। ठीक है, तो सारे फंक्शंस इसमें कंपोजेबल फंक्शंस है, और हम खुद भी एक अपना कंपोजेबल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ग्रीटिंग हमने एक खुद का कंपोजेबल फंक्शन बनाना है हमारा पर्सनल। ठीक है, आप कुछ भी कंपोजेबल फंक्शन बना सकते हो, आपकी मर्जी का है। आप जो भी नॉर्मल नाम रखोगे फंक्शन का उसको आप कंपोजेबल फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन लोकेश। ठीक है, मेरी मर्जी। ठीक है, और इसको एथरेड कंपोजेबल आप लगाओगे तो ये कंपोजेबल फंक्शन बन जाएगा।
तो इसी तरीके से टेक्स्ट और सरफेस भी कंपोजेबल फंक्शंस है। तो ये बोल रहा है कि जितने भी कंपोजेबल फंक्शंस है वो एक वेरिएबल एक्सेप्ट करते हैं मॉडिफायर। ठीक है, आप ऐसे मॉडिफायर डाल सकते हो इस तरीके से, मॉडिफायर मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर मॉडिफायर क्या करता है, मॉडिफायर नाम से पता चलता है कि जो मॉडिफाई करता हो। तो यूआई को मॉडिफाई करने के लिए जो चीज है वो है मॉडिफायर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे पैडिंग की बात करी थी कि ग्रीटिंग में, अब हमें देखो ग्रीटिंग दिख रहा है हेलो एंड्रॉइड, और ऊपर नीचे आपको पैडिंग दिख रही होगी कुछ 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 कुछ। ठीक है, वो पैडिंग कैसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैडिंग डाली हुई है। ठीक है, ये देखो मॉडिफायर मॉडिफायर पैडिंग, इनर पैडिंग यहाँ से आ रही है। ठीक है, इवन मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, इवन आप देखोगे अगर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट पे, सपोज करो कि टेक्स्ट पे या भी पैडिंग डालनी है। ठीक है, तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ, और मैं पैडिंग की कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, 30 डॉट डीपी। ठीक है, डीपी इज, हमने को पता ही है कि डेंसिटी पिक्सल, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंपोर्ट, सो इसमें डीपी ऐसे यूज होता है 30.dp। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो अब देखते हैं कि और पैडिंग आपको टेक्स्ट के अराउंड भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो और बड़ा हो गया। सो हमने क्यों, क्योंकि हमने इसमें एक मॉडिफायर ऐड कर दिया कि पैडिंग ऐड कर दो। ठीक है, तो पैडिंग एक मॉडिफायर हो गया। ठीक है, और तो और बोल रहा है कि देर आर डजन्स ऑफ मॉडिफायर विच कैन बी यूज टू अलाइन, एनिमेट, लेआउट, क्लिकेबल, स्क्रोलेबल, सब है। ठीक है, एक लिस्ट भी दी है इसने कंपोजेबल मॉडिफायर की, यू विल यूज सम ऑफ द इन द नेक्स्ट स्टेप। तो बोल रहा है हम कुछ कुछ धीरे धीरे यूज करेंगे, बट हाँ लिस्ट दी है इसने बहुत सारी कि क्या क्या मॉडिफायर हो सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी लिस्ट है, मॉडिफायर क्लिकेबल, मॉडिफायर कुछ, मॉडिफायर माउस क्लिप, ड्रैगेबल, अलाइन, अलाइन बाय, बॉर्डर क्या दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मॉडिफाई डॉट बॉर्डर। ठीक है, अब मैं बॉर्डर में बोल रहा है ये, ठीक है, बोल रहा है विड्थ दो सबसे पहले, तो मान लो मैं 2 dp की बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, कॉमा, विड्थ दे दी हमने। अब इसको कुछ ब्रश, कलर, कलर और शेप चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं कलर दे देता हूँ, मान लो इसको कलर, कलर मैंने दे दिया इसको कलर डॉट येलो। ठीक है, येलो कलर दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर आ गई है। ठीक है, येलो कलर की बॉर्डर आ गई। तो इस तरह से आप सारे स्टाइलिंग या जो भी है वो मॉडिफायर की मदद से कर सकते हो। इस लिस्ट में भी देख सकते हो और क्या क्या है, अल्फा है, बैकग्राउंड है, क्लिप करना है। ठीक है, कुछ ड्रॉ बिहाइंड करना है, और बहुत सारे इसमें मॉडिफायर है, सारे इसमें मॉडिफायर है जिंदगी भर के। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग यूज करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि रीयूजिंग कंपोजेबल, कि रीयूजिंग कंपोजेबल मतलब कंपोजेबल क्यों। सो अभी हमने देखा कि यार हम तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बनाते जाएंगे, अंदर 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 नेस्टिंग होती जाएगी, बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा, कई कोड बड़े हो जाएंगे। सो कंपोज का क्या फंड है कि छोटे 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 फंक्शंस आप बना के रखो। सपोज करो कि आपको आपके एप्लीकेशन में हो सकता है कि 50 जगह बटन चाहिए होता हो। अब आप सब बटन का थीम कलर सेम ही रखोगे ना, साइज वाइज लगभग सेम रखोगे, ऐसा तो नहीं कि कोई कलर येलो रख दोगे कुछ रेड रख दोगे, ऐसा तो नहीं है। डिजाइन होता है, एक ऐप का पूरा कांस्टेंट डिजाइन होता है, तो एक जगह जो यूज हो रहा है वही 10 जगह यूज होगा। तो आपने एक जगह बना के रख लिया स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल में, और फिर उसको जहां पे भी यूज करना है आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों, जैसे कि मान लो कि हमने ये टेक्स्ट बनाया ग्रीटिंग वाला, अभी ग्रीटिंग वाला हमें बहुत जगह यूज करना है, कि मान लो हमको जहां पे भी टेक्स्ट दिखाना है ग्रीटिंग का, हम यही दिखाएंगे कि ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं कैसे, क्योंकि नेम तो हम बाहर से पास कर रहे हैं, तो जब भी हमको हेलो एंड्रॉयड, हेलो लोकेश, हेलो कुछ भी दिखाना है, हेलो D4 D5, हम बाहर से एक वेरिएबल पास कर सकते हैं। इवन मॉडिफायर भी बाहर बाहर से पास कर सकते हैं, मतलब आप स्टाइलिंग भी बाहर से पास कर सकते हैं, सब कुछ पास कर सकते हैं, और ये उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेगा या अपना कलर थीम वीम चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से रिकम्पोजेबल है। ठीक है, हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे, कोई एग्जांपल भी देखेंगे कि रिकम्पोजेबल कुछ हो रहा हो, कुछ दिख रहा हो हमें रिकम्पोजेबल। ठीक है, सो ये तो लगभग सेम ही है, कुछ लिखा नहीं है इसने खास। ठीक है, आगे ये बता रहा है कि कॉलम और रोज क्या होता है, कि इसमें रोज और कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। आज ये देख के आज का अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक डालना हो आपको। ठीक है,
चलो एक बार देखते हैं कि क्या ये बताना चाह रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने ग्रीटिंग मान लो, यहाँ से ये बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये ग्रीटिंग हमने डाला है। अब मान लो मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ, ग्रीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकेश, ठीक है। तो मैंने दो टेक्स्ट व्यू डाल दिया अब, है ना। सबसे पहला तो क्या डाला, ग्रीटिंग एंड्रॉयड और ग्रीटिंग लोकेश, ठीक है। देखते हैं कि क्या इसका एक काम करते हैं, ठीक है, छोड़ो, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, एक ही दिख रहा है मेरे को, ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये दोनों ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, कि एंड्रॉयड नीचे आ गया, लोकेश उसके जस्ट ऊपर आ गया, ऐसे। ठीक है, तो हमें कुछ इसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा ना, कि भाई नीचे राइट में जैसे लीनियर लेआउट में करते थे, रिलेटिव लेआउट में करते थे, कांस्टेंट लेआउट यहाँ पे ये सब तो अभी फंडा है नहीं। यहाँ पे फंडा है रो और कॉलम का। सो ये कंपेरेटिवली बहुत ईजी है। तो जहां तक जैसे कि मान लो मेरे को जितना समझ में आ रहा है, कि अगर मैं कॉलम डालूं, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं उठा के कॉलम में डाल देता हूं, ठीक है, और रन करता हूं, तो हमको देखो ये कॉलम में आ गया, मतलब एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। रो में डालूंगा तो रो में डालूंगा तो ऐसे लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, ठीक है। रो में डालूंगा तो लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। ये देखो लेफ्ट टू राइट आ गया, हेलो एंड्रॉइड, हेलो लोकेश। सो इस तरह से रो और कॉलम यूज कर सकते हैं। बॉक्स बॉक्स का जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग के लिए ही बना है, कि देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। सो ये कॉलम बता रहा है कि कॉलम कैसे आएगा। इवन ये बता रहा है कि आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। बहुत सही बात है यार, कभी मतलब व्यूज पे फॉर लूप मतलब सोचा ही नहीं होगा आपने, ठीक है। कि जैसे मान लो मेरे को ग्रीटिंग 10 बार दिखाना है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। मान लो मैंने फॉर लूप लगाया, ठीक है, आई इन 0 to 10, ठीक है, 10 तक दिखाना है मान लो मेरे को, ठीक है। और मैंने इसको किया और इसके अंदर डाल दिया फॉर लूप। सो अब ये स्क्रीन पे 10 बार दिखेगा आपका ग्रीटिंग, ठीक है। अब 10 बार, लेकिन हमने बताया नहीं कि इसको किस उसमें दिखेगा। तो मान लो मैंने कॉलम में डाल दिया, ठीक है, कि भाई कॉलम वाले फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। ऐसे किया और रन किया, तो ये देखो 10 बार आया होगा, और हेलो लोकेश, हेलो लोकेश, हेलो लोकेश, हेलो लोकेश 10 बार आ गया, ठीक है। सो ये हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, बटन भी बता रहा है यार कि बटन क्या होता है, तो देखते हैं एक बार, ठीक है। सो हमने समझा कि रो क्या होती, कॉलम क्या होता है, एक के नीचे एक, रो होती है एक लाइन बाय लाइन। बॉक्स का इसने कुछ बताया नहीं, बट जितना मेरे को समझ में आ रहा है डायग्राम को देख के, कि ओवरलैपिंग के लिए ही बना है, कि एक के ऊपर एक अलाइनमेंट करना है, एक के ऊपर एक करना है, वो देखेंगे आगे, यूज करेंगे अपन लोग, बॉक्स को भी यूज करेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल के लिए इसने कॉलम और रो को ही यूज किया है, कॉलम कॉलम कॉलम, रो 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 रो, ठीक है। बटन बता रहा है आगे, हम लोग बटन देख लेते हैं कि बटन क्या होता है। जैसे मान लो मैं ग्रीटिंग में ही बटन भी डाल देता हूँ, कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन भी डाल देता हूँ, बटन, ठीक है। ऑन क्लिक चलो मेरे को अभी नहीं डालना, कुछ भी डालना होगा तब भी डाल देंगे, ठीक है। और मान लो मेरे को टेक्स्ट डालना है, ठीक है, अच्छा। सो बटन में टेक्स्ट कैसे डालना है, वही अंदर अगर आप टेक्स्ट डिफाइन करोगे, सो वो टेक्स्ट आपका बन जाएगा, क्लिक मी, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट बन गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये भी ओवरलैप हो गया। क्यों ओवरलैप हो गया? क्योंकि हमें पता ही है कि हमने कुछ उसको रो कॉलम कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। सो मान लो मैं इसको रो दे देता हूँ, ठीक है, कि भाई लेफ्ट टू राइट तो दिख, टेक्स्ट लेफ्ट में दिखेगा, बटन राइट में दिखेगा, ठीक है। सो ये मैंने मारा और रन किया, देखते हैं। सो हमें बटन भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये दिख रहा है यार, हेलो लोकेश, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, ये बटन से सब क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी दिख रहा है ना, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी। इसमें क्लिक का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, कि क्लिक पे क्या होगा, ठीक है। तो यार बटन समझ में आ गया, ठीक है। और कॉलम आ गया है, ठीक है। बटन भी बोल रहा है कि अलग अलग तरीके के बटन हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे मटेरियल डिजाइन बटन पैक है, एलिवेटेड बटन हो सकता है, फिल्ड बटन हो सकता है, आउटलाइन बटन हो सकता है, टेक्स्ट बटन हो सकता है। जैसे कि मान लो यार
हम लोग एलिवेटेड बटन दिखा रहे हैं, तो एलिवेटेड बटन देखते हैं कि एलिवेटेड बटन क्या होता है। बटन की जगह मैंने एलिवेटेड बटन कर दिया, ठीक है। कुछ अलग डिजाइन का होता होगा, कुछ अलग कुछ होता हुआ स्पेसिफिक डिजाइन का होता होगा बहुत सारे, तो ये कुछ अलग कलर वलर में आ गया तो एलिवेट हो गया थोड़ा, तो एलिवेटेड बटन हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही काफी है आई गेस। हमने काफी कुछ समझा, काफी कुछ जाना, नया चीजें सीखी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंपोजिबल फंक्शंस होते हैं, एड कंपोज लगा दो, कंपोजिबल होते हैं, ठीक है। फिर आप कुछ भी आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डिफाइन हो जाएगा। एलिवेटेड बटन, बटन कुछ भी डाल सकते हो, उनको अलाइन करने के लिए रो में डाल सकते हो, कॉलम में डाल सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड देने के लिए किसी सरफेस के अंदर डाल सकते हो। मटेरियल थीम के बारे में जाना, हमने प्रीव्यू के बारे में जाना कि प्रीव्यू क्या होता है, ठीक है। और ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।